Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So let's continue with the next video in the best of LRDI practice series. Right. So today, what we are going to do is we are going to take a set from CAT 2015. Right. So this is a memory-based problem. Right. A very similar set was actually asked in the paper. So let's try and do this. So this is a like logical DI based set. And this is a very good set, right? Because इसमें calculation भी है, इसमें logic भी है, everything is there in this particular set, right? So before I start with the solution, I would again encourage you to pause this video right here, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. ठीक है, so I hope तुमने इसको try कर लिया है. Now let's start discussing this and let's try to solve this. ठीक है, so let's first read this information क्या दिया हुआ है and then we'll take the table and this additional information to the next slide and then we'll start solving from there. So what do we have here? 5 persons, namely Sachin, Rahul, Saurav, Yuvi and Virat competed in an adventure sport event comprising of 5 tasks. Rafting, swimming, running, point ball and high jump. वो तुम्हें इस particular table में भी दिखता है. Then each person had to perform each of the 5 tasks in the event. तो सबको 5 टास्क परफॉर्म करने हैं. To complete each of the 5 tasks, a person is given 60 minutes, right? So यहाँ से डेटा मिलना स्टार्ट हुआ कि हर एक इवेंट कंप्लीट करने के लिए हर एक पर्टिकुलर पर्सन को टोटल टाइम अलॉटेड कितने थे? 60 मिनट्स थे. There were 2 parameters, position secure and time taken to complete the task, based on which the points were awarded. तो points हमारे जो अवार्ड होंगे वो हमारे 2 अलग अलग पैरामीटर से डिफाइन हुए हैं. एक तो पोजीशन सिक्योर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कुछ, एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क बेस्ड ऑन विच पॉइंट्स आर अवॉर्डेड. नाउ इसको और डिटेल में समझते हैं क्या दिया हुआ है. फॉर ईच टास्क द पॉइंट्स अवॉर्डेड for securing first, second, third, fourth and fifth position were 50, 40, 30, 20 and 10 respectively. तो based on the position कि भाई सबसे पहले जो फिनिश करेगा उसको पोजीशन 1 मिलेगी, सेकंड जो फिनिश करेगा उसको पोजीशन 2 मिलेगी एंड सो अंटिल द फिफ्थ पोजीशन. तो उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाइज हमारा पहला तो पार्ट है कि उससे जो पॉइंट्स मिलेंगे दीज विल बी 50, 40, 30, 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, राइट. हाईएस्ट वाले को जो फर्स्ट वाला आएगा उसको 50 पॉइंट्स देंगे, नेक्स्ट वाले को 40 देंगे, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसा चलने वाला है. देन इन नो टास्क 2 और मोर पर्सन सिक्योर द सेम पोजीशन. नाउ ये इंपॉर्टेंट डेटा हो गया कि हर एक टास्क में, जैसे फॉर एग्जांपल राफ्टिंग है तो राफ्टिंग में नो 2 पीपल सिक्योर्ड द सेम पोजीशन. तो फॉर एग्जांपल हर एक इवेंट में हमारा क्या होना चाहिए, पांचों को डिफरेंट डिफरेंट रैंक मिलेगी. तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम हियर इटसेल्फ कि हर एक इवेंट में समवन विल बी गेटिंग अ 50, समवन विल बी गेटिंग अ 40, समवन विल बी गेटिंग अ 30, 20 एंड 10 ईच. ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग को 30 मिल रहा है क्योंकि लाइक टाई नहीं हो रहा है. ईच ऑफ द पर्सन सिक्योर्ड अ डिफरेंट रैंक इन ईच ऑफ द 5 इवेंट्स. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड. The person who completed a given task in least time secured the first position and the person who completed the same task in maximum time secured the fifth position. तो ये तो obvious वाली चीज होगी. Now the next part ये important है. If a person completed a task in 60 minus n minutes, where n is a whole number, he was awarded n additional points apart from the points he was awarded for securing a particular position. अब इसको समझते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल नेचर में लिखा हुआ है बट ये बहुत सिंपल सी चीज है. देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई लाइक आई एम रैंडमली गिविंग एन एग्जाम्पल. सपोज मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेके सचिन का यहां पे स्विमिंग में टाइम टेकन लेट्स से 52 है. नाउ उसने क्या बोला है, हर पर्सन को 60 मिनट्स दिए गए थे टू कंप्लीट ईच ऑफ द टास्क, राइट. ओरिजिनल उसने बोला था 60. नाउ इसने अगर आप नोटिस करो तो उसने 52 मिनट्स में टास्क कंप्लीट करा है अपना स्विमिंग. तो 60 माइनस 52 उसका जो डिफरेंस है दैट इज 8. उसने 8 मिनट सेव करे ना एक तरीके से, क्योंकि 60 मिनट्स अलॉटेड था, 52 मिनट्स में उसने कंप्लीट कर दिया. सो ही इज हैविंग अ बफर ऑफ 8 मिनट्स. तो एक्चुअली में उसका जो भी पॉइंट्स आया होगा वो पोजीशन वाइज उसमें 8 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर 52 में खत्म करा एंड सपोज ही सिक्योर्ड द फोर्थ रैंक फॉर एग्जांपल, तो फोर्थ रैंक वाले को कितना मिलता है, 20 पॉइंट्स मिलता है. तो 20 तो उसको मिलेगा इस पर्टिकुलर इवेंट में बिकॉज 8 का गैप बच गया. 60 माइनस 52 8 और बच गया तो उसको 20 प्लस 8 दैट इज 28 पॉइंट्स मिलेंगे for that particular event, right. So इस particular टेबल को हमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना है. ठीक है, आई होप ये पार्ट सबको समझ में आया.
ठीक है, उसको मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया. Now, after completion of the 5 tasks, the person who got the maximum number of points, that is the sum of the points secured in the 5 tasks, was declared the winner of the event. So obviously, हर person को पांचों इवेंट में लाइक पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट हर एक इंडिविजुअल में अगेन वो दो पार्ट से बना होगा. एक तो वो जो डिफरेंस है 60 माइनस टाइम टेकन, एक वो डिफरेंस, और दूसरा उसके पोजीशन वाइज जो उसका पॉइंट्स मिलेगा, वो दोनों ऐड करेंगे फॉर ईच ऑफ द 5 इवेंट्स. पांचों का ऐड करने के बाद टोटल पॉइंट्स हर पर्सन का बनेगा. उसमें जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट्स होगा, ही विल बी द विनर. राइट, यही लिखा हुआ है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 टास्क, द पर्सन हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज द सम ऑफ द पॉइंट्स सिक्योर्ड इन द 5 टास्क, वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द इवेंट. The time taken by the persons to finish the task is given in the table provided below with some numbers missing. तो बेसिकली हमें यहाँ पे टेबल फिल करनी है, टेबल से फिगर आउट करना है हर इवेंट में कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ आया है. ठीक है, सो ये हमारा हो गया इनिशियल स्ट्रक्चर. अब इसी स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. वी हैव सम मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. नाउ सबसे पहले ये जो टेबल हमारे पास थी, इस टेबल में डेटा क्या दिया हुआ था, उनके टाइम टेकन का. राइट, ये जो हमारा टेबल था, द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू फिनिश द टास्क इन द गिवन इज गिवन इन द टेबल प्रोवाइडेड बिलो. तो ये हमारे टाइम है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो जो 60 माइनस टाइम टेकन है वो वाला डिफरेंस मैटर करने वाला है. तो सबसे पहले मैं तो वो हर जगह लिख लूंगा. कहाँ लिख लेते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख लेते हैं. यू कैन हैव योर ओन वे ऑफ राइटिंग दिस. मैं उसको ऐसे बॉक्स में साइड में लिख लेता हूँ. एडिशनल टाइम जो डिफरेंस आया वो मेरा पॉइंट्स की तरह कितना आएगा. तो 60 माइनस 30, लेट्स क्विकली डू दिस. 60 माइनस 30 से 30, 60 माइनस 45 से 15, 60 माइनस 28. तो डिफरेंस करते चलते हैं जल्दी. सो दिस इज 32. यहाँ डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 8. यहाँ डिफरेंस करोगे कितना आएगा 29. यहाँ डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 25. यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 15. यहाँ डिफरेंस करा कितना आया 8. यहाँ डिफरेंस करा तो कितना आया 2. यहाँ डिफरेंस करा तो कितना आया 3. यहाँ डिफरेंस करा तो कितना आया 18. यहाँ डिफरेंस करा तो कितना आया 12. देन इस कॉलम पे आ जाओ. यहाँ डिफरेंस वुड बी 4. यहाँ डिफरेंस वुड बी 21. राइट, यहाँ डिफरेंस करा तो कितना आया 18. यहाँ डिफरेंस करा तो कितना आया 3. देन फाइनली हाई जंप में आते हैं. हाई जंप में यहाँ पे डिफरेंस वुड बी 14. यहाँ डिफरेंस वुड बी 2. यहाँ पे डिफरेंस वुड बी 8 एंड यहाँ पे डिफरेंस वुड बी 20. तो ये हो गया हमारा करंट सिचुएशन. जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको हमने पहले लिख लिया. ठीक है, नाउ कुछ हमारे पास एडिशनल पॉइंट है. ऑब्वियसली उन पॉइंट्स की हेल्प से हम बाकी का जो मिसिंग डेटा है वो फिगर आउट करने की कोशिश करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. आराम से सोचते हैं क्या क्या मीनिंग बन सकता है. सबसे पहला पॉइंट, यूवी गॉट अ टोटल ऑफ 286 पॉइंट्स इन द 5 टास्क पुट टुगेदर एंड ही वन द इवेंट. ठीक है, सो यूवी का जो टोटल है, सारे पॉइंट्स का एडिशन है, वो कितना है 286. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. ही वन द इवेंट. ठीक है, उसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है. राहुल हु गॉट अ टोटल ऑफ 178 पॉइंट्स इन द 5 टास्क टुगेदर. सो राहुल का टोटल 5 टास्क पुट टुगेदर कितना है 178 पॉइंट्स है. सो दिस इज 178. came last in the event. ठीक है, in rafting the sum of the points awarded to the 5% was 254. तो राफ्टिंग में जो पूरे कॉलम का टोटल होगा, पांचों पर्सन का जो टोटल है वो एड अप करके कितना आया 254. ये इंफॉर्मेशन है. Then in running the sum of the points awarded to the 5% was 193. So ये हमारा कॉलम का एडिशन कितना आया 193. And finally the fifth point, the sum of the total points across the 5 tasks put together by the 5% was 1126. तो सारे जितने भी मेरे पॉइंट्स बने in all the 5 event by all the 5%, everything now adds up to 1126. Now this is a very wholesome information. तो ये अभी हम इनिशियली तो नहीं देख सकते because a lot of information is actually missing in the table. तो हम बहुत कुछ जब फिगर आउट कर लेंगे then that 1126 is going to make a lot of sense to us. ठीक है, now where do I begin with? तो सबसे पहली जो चीज मैं एक्चुअली में नोटिस कर रहा हूं, ये जो दो कॉलम्स हैं रनिंग वाले और राफ्टिंग वाले, इनका मुझे एक्चुअली में टोटल पता है. नाउ द गुड थिंग अबाउट दीज टू कॉलम्स इज कि मुझे एक चीज तो स्टार्टिंग से पता है. देखो, एक चीज मुझे स्टार्टिंग से पता है कि हर कॉलम में कोई भी टाई तो हो नहीं रहा है. तो कोई ना कोई पर्सन होगा जिसका 10 पॉइंट्स आएगा, किसी का 20 आएगा, किसी का 30 आएगा, किसी का 40 आएगा, किसी का 50 आएगा. पोजीशन वाइज वो टाइम का जो डिफरेंस बचता है वो तो जो बॉक्सेस में वो तो सेकेंडरी चीज है. बट
इन पांचों लोगों में 10, 20, 30, 40, 50 तो आएगा ही आएगा पॉइंट्स। नाउ किसको क्या मिला वो उसकी टेंशन ना लेके आई एम सिंपली गोइंग टू एड ऑल दीज 5 नंबर्स। तो 10, 20, 30, 40, 50 का एडिशन क्या होगा? 150। मिडिल नंबर 30 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड हो जाएगा 150। नाउ नोटिस करोगे 254 पूरा एडिशन है, उसमें से 150 वो पॉइंट्स का एडिशन है, राइट? पोजीशन की वजह से जो पॉइंट्स आते हैं। तो मेरे पास 254 लिख देता हूं, 254 माइनस 150 कितना बन गया? 104। अब ये जो 104 है, तुम्हें ये समझना है कि ये मेरे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं उनका एडिशन होना चाहिए। इनमें मुझे 4 लोगों का एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता है, एंड हेंस आई कैन एक्चुअली गो एंड फिगर आउट दिस पर्सन्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो टाइम की वजह से। तो उसका मेरा एक्चुअल में टाइम टेकन भी आ जाएगा, समझ रहे? तो ये सिंपल चेंज चलेगी। तो ऐड करते हैं 30, 15, 32 एंड 8। 32 एंड 8 इज 40, 40 एंड 30 70, 70 एंड 15 इज 85। तो 104 और 85 डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा? 15 प्लस 4 दैट इज 19। तो हमारा इस पर्टिकुलर पर्सन को, सौरभ को, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले वो कितने मिले? 19 मिले, राइट? सो फार सो गुड। एंड बिकॉज इसको 19 पॉइंट्स मिले हैं तो वो कैलकुलेशन कैसे आई होगी? 60 माइनस उसका टाइम टेकन करके 19 बना होगा, तो 60 माइनस 19 दैट वुड बी 41। तो इसको मिले होंगे कितने पॉइंट्स? 40, सॉरी पॉइंट्स नहीं, उसको टाइम कितना लगा होगा? 41 मिनट्स, तभी उसको 19 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। नाउ बिकॉज अब हमें यहाँ पे हर पर्सन का टाइम टेकन पता है, तो अब हम यहाँ से उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस भी लिख सकते हैं। पोजीशन ना लिख के उनसे ज्यादा उनको कितने कितने पॉइंट्स मिले होंगे वो ज्यादा हमारे लिए रेलेवेंट है, बिकॉज पूरा गेम पॉइंट्स का है। तो सबसे कम जिसको टाइम लगा है उसको 50 पॉइंट्स मिले होंगे, एंड सो ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते जाओ। तो 28 सबसे कम टाइम है, सो यहाँ पे इसको कितना मिला होगा? 50 पॉइंट्स। देन 28 के बाद आएगा 30, इसको मिला होगा 40 पॉइंट्स। देन हमारा पास क्या आएगा? 41, 45 और 52। देन दिस इज नेक्स्ट लीस्ट, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 पॉइंट्स। 45 वाले को 20 पॉइंट्स, एंड फाइनली 52 वाले को क्या मिलेंगे? 10 पॉइंट। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई। तो ये काम करना है, बहुत कैलकुलेटिव है ये सेट, बट येस इज अ गुड सेट टू सॉल्व। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम यही सेम चीज किस में रिपीट कर सकते हैं? रनिंग में रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर रनिंग वी ऑल्सो नो द सेम। अगेन टोटल 193 पता है, तो सेम कैलकुलेशन चलो रिपीट कर दी जाए। तो हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन पांचों जगह पे 10, 20, 30, 40, 50 तो डेफिनेटली किसी ना किसी ऑर्डर में आना है। 150 तो सम वो बन जाएगा, 193 माइनस 153 वुड बी 43। तो वो 43 किससे बनने वाला है मेरा? इन पांचों नंबर से। हमारे पास करेंटली कितना है? 3 प्लस 2 5, 18 प्लस 12 इज 30, 30 और 5, तो 43 माइनस 35 बन जाएगा। ये कितना डिफरेंस आ जाएगा हमारा? 8। तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा टाइम की वजह से पॉइंट्स आया होगा वो कितना आया होगा? 8। एंड हेंस दिस ऑल्सो मीन्स कि यहां पे जो उसका टाइम टेकन आया होगा वो 60 माइनस 8 से कितना बना होगा? 52, राइट? हमारा टाइम टेकन 52 आ गया। एंड नाउ बिकॉज आई हैव द टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो अब हम पांचों लोगों का रनिंग में स्पेसिफिकली ये वाले नंबर्स दे सकते हैं, जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, एंड सो ऑन। सबसे कम टाइम टेकन हमारा यहाँ पे क्या आया? 40, सॉरी हाँ यस 42। तो 42 हमारा कितना पॉइंट ले जाएगा? 50 पॉइंट्स। 42 के बाद हमारा 48 है नेक्स्ट, सो इसका कितना आ जाएगा? 40 पॉइंट्स। देन 52, 57, 58 इन दैट ऑर्डर, तो इसको मिल जाएगा 30 पॉइंट्स, इसको मिल जाएगा 20 पॉइंट्स, और इसको मिल जाएगा कितना? 10 पॉइंट्स। तो ये डिसाइड हो गया हमारा पूरा राफ्टिंग एंड रनिंग का कि किसको कितना एक्चुअली में पॉइंट्स मिला है। तो लेट्स फर्स्ट इरेज ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 254 तो इंपॉर्टेंट था ना। Write that again down. Rahul, sorry, running का कितना आया था? 193, right? So this was known 193. Now we have to proceed further. अब क्या करें? Obviously we'll go to the clues. जो हमारे पास clues present है ना, उन्हीं clues के अराउंड सोचना स्टार्ट करेंगे। वही हमें लाइक वैल्यू जो भी रिमेनिंग है वो उनको निकालने में हेल्प करने वाले हैं। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या क्लूज है? एक तो ये 178 इज अ क्लू, 286 इज अ क्लू। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता है। तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अराउंड दैट राहुल वाला पार्ट। अब देखो इसमें है क्या?
इसमें अगर आप नोटिस करोगे इसके भी वही सेम पॉइंट्स ऐड अप करके 178 आने चाहिए, बट यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज बहुत सारी है। मिसिंग वैल्यूज बोलने का मतलब पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि रो वाइज सेम नंबर आ सकता है, क्योंकि किसी कॉलम में तुम्हारा रेपिटेशन नहीं होना चाहिए पॉइंट वाइज, क्योंकि पांचों लोगों का पांचों डिफरेंट रैंक आया, बट किसी भी एक पर्सन का मल्टीपल इवेंट्स में सेम रैंक आ सकता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि 10 20 30 40 50 150 तो होगा ही होगा, वो कठिन हो गया। तो अब हम सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू थिंक अराउंड द लाइंस ऑफ हिट एंड ट्रायल। थोड़ा हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लगेगा, वही होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स आपके यही हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले यहां पे तो मेरे को देखो बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज इन चारों लोगों का ये टाइम टेकन है या ये टाइम सेव्ड है। तो इसके हिसाब से अब ये जो पर्सन है, राइट, राहुल जो है वो स्विमिंग में कुछ भी आ सकता है, वो फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी, उसके करस्पॉन्डिंग उसके पॉइंट्स कुछ भी आ सकते हैं, 50 40 30 20, एनीथिंग कैन हैपन। तो वहां छोड़ दो हमारी टेंशन, वहां तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। बट जब हम राहुल का पॉइंट बॉल में यहाँ पे पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं, ये ब्लू कलर में जो मैंने लिखा है या रैंक बोल लो, वो देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे शायद हमारे पास लिमिटेड पॉसिबिलिटीज आएंगी। जैसे सोचो, सबसे पहले यहां पे जो राहुल का नंबर है, इनको कंपेयर करो बाकी लोगों के साथ, ठीक है, इनको कंपेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ। इनमें 56 से ये दो वैल्यूज ऑलरेडी कम है, टाइम टेकन कम लगा, तो मतलब डेफिनेटली राहुल इन दोनों से तो पीछे ही होगा, राइट, इन दोनों से पीछे होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज राहुल कभी भी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे नहीं जा सकता। द बेस्ट ही कैन गेट इज द थर्ड पॉसिबल पोजीशन, क्योंकि राहुल से ऑलरेडी उसका 56 है, उससे ऑलरेडी ये दोनों टाइम कम है, दोनों लोग को कम टाइम लगा है। तो राहुल का बेस्ट पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकता है, थर्ड। सिमिलरली 56 से ऊपर 57 है, सो दैट मीन्स हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि राहुल कभी लास्ट पे नहीं हो सकता, बिकॉज उससे एक और खराब टाइम तो है ही हमारे पास। तो राहुल कैन बी आइदर एट द थर्ड पोजीशन और राहुल कैन बी एट द फोर्थ पोजीशन। एंड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स राहुल को या तो यहां पे 30 पॉइंट्स मिलेगा या तो यहां पे उसको 20 पॉइंट्स मिलेगा, राइट। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, जैसे कि यहां पे तो कुछ भी हो सकता था, 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट बॉल में राहुल को या तो 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं या तो 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। 10 नहीं मिल सकता बिकॉज वो लास्ट नहीं आ सकता, 15 40 नहीं मिल सकता बिकॉज वो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं आ सकता। आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर है। नहीं समझ में आया, पॉज करो, पीछे जाओ, खुद से सोचने की कोशिश करते रहना, राइट। एक सिर्फ वीडियो पे फोकस मत करो, पॉज करते रहो, सोचते रहो, मल्टीपल एलिमेंट्स आपको खुद से क्लिक करेगा कि उसके भी सिर्फ 30 और 20 पॉइंट्स ही पॉसिबल है, ठीक। नाउ आई विल यूज द सेम आइडिया इन हाई जंप एज वेल। हाई जंप का नंबर अगर मैं देखूं तो 58 है। ये जो मेरे पास 4 नंबर गिवन है उसमें ही सबसे वर्स है, सबसे बड़ा है ना, तो टाइम टेकन सबसे ज्यादा लगा, मतलब पोजीशन वाइज सबसे पीछे है। तो इन चारों में सबसे पीछे ये है, तो उसकी बेस्ट पॉसिबल पोजीशन क्या आ सकती है, फोर्थ आ सकती है। और भी खराब हो सकता है, वो इस पर्सन पे डिपेंडेंट है, बट ये जो पर्सन है दैट इज हमारा राहुल, 58 टाइम अगर उसको लगा है, तो मैं बोल सकता हूं ही विल बी आइदर एट द फोर्थ पोजीशन और ही कुड बी एट द फिफ्थ पोजीशन ऑल्सो। एंड हेंस इस हाई जंप वाले में उसको या तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे या तो इस बेचारे को 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वहां पे आपके पास दो चॉइसेस है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं सोचना स्टार्ट करूंगा कि ये जो एडिशन है 178 में कैसे लाऊंगा। तो एक चीज समझना, मैं कह रहा हूं कि पहले मैं पोजीशन वाइज इन चारों के पॉइंट्स देख लेता हूं कि क्या सम बनाते हैं, इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, ठीक है। तो 20 + 20 40। अब मैं आपसे यह पूछूं कि इन चारों का, ब्लू वाले की बात कर रहा हूं मैं पोजीशन वाइज, उन चारों का मिनिमम पॉसिबल सम क्या हो सकता है, 20 20 40, और इधर से मिनिमम उठाएंगे तो 20 और 10 दैट इज 30, तो 30 और 40 इट कुड बी 70। नाउ 70 के अलावा क्या हो सकता था, 40 ये तो फिक्स्ड है, 40 के बाद मे बी मैं यहां पे 30 ऐड करा ना, 20 और 10, मैं मे बी 20 और 20 ऐड कर लेता, 40 भी हो सकता था ऐड, तो मतलब ये एडिशन मेरा 80 भी जा सकता था, राइट। 40 यहां से और 40 दोनों को मिला के, और मैक्सिमम क्या जा सकता है अगर तुम नोटिस करो तो 30 और 20 से 50 ऐड हो सकता था 40 पे। सो इन चार ब्लू में जो मैंने नंबर लिखे हैं, जो पॉइंट जो रैंक की वजह से आएंगे इन चारों इवेंट में एक्सेप्ट फॉर स्विमिंग, इनकी 3 पॉसिबल वैल्यूज है, दैट इज या तो 70 होगा या तो 80 होगा या तो हमारा 90 होगा। एंड इन्हीं तीनों वैल्यूज में
एक कॉमन पॉइंट ऐड होगा, ये 15, 3, 4 और 2 वो तो बिल्कुल यूनिकली फिट हो रखा है ना, वो तो हमें पता ही है। तो इनका एडिशन करो इनमें, तो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 24। तो इसमें 24 पॉइंट्स तो डेफिनेटली ऐड होना है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो क्या है, या तो 94, या तो 104, या तो 114। तो मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, उनके चारों के जो एडिशन है उनके तीन पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास, या तो 94 होगा, या तो 104 होगा, या तो 114 होगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, जो मेरे पास इसका जो टोटल पॉइंट्स आएगा, रैंक वाइज वाला भी और यहां का जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाला है, वो दोनों मिला के उसकी पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि 178 इज द एंटायर पॉइंट्स का टोटल। तो 178 में से या तो मैं 94 हटाऊंगा, या तो मैं 104 हटाऊंगा, या तो 114 हटाऊंगा। यही तो तीन पॉसिबल वैल्यूज है। अब इनका एडिशन बस आप चेक कर, सॉरी इनका डिफरेंस आप चेक कर लो, वो इसकी वैल्यू होगी और उससे फिर एक कंक्लूजन निकलेगा। हम हिट एंड ट्रायल करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। फिर 178 माइनस 94, ये क्या बन जाएगा हमारा 6, दैट इज 84, राइट। कितना बन जाएगा हमारा 84, 9 8 17, ठीक है। बन गया हमारा 84। इसी के साथ अगर मैं 104 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बनेगा 74, अगर मैं 114 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बनेगा मेरा 64। नाउ फाइनली जो आपको अब इसमें लॉजिक लगाना है, राइट, थोड़ा टफ है ये, दिस इज डिफिकल्ट साइड। फाइनली आपको जो हिट एंड ट्रायल करके सोचना है वो ये सोचना है, हम ये कह रहे हैं कि यही तीन वैल्यूज हो सकती हैं यहां पॉइंट्स दिस प्लस दिस ऐड करके। नाउ एक चीज ये समझना कि यहां जो रैंक की वजह से पॉइंट आता है हमेशा, वो क्या होता है, तो 10, 20, 30, 40, 50 होता है ना, जीरो से एंड होता है। बट ये दोनों का एडिशन मिला के हमें समझ में आ रहा है कि वो 4 से एंड हो रहा है। बिकॉज वो 4 से एंड हो रहा है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पे जो नंबर है मेरा, राइट, यहां पे जो मेरा नंबर है ये 4 से एंड हो रहा होगा। सो दिस कुड आइदर बी 4, दिस कुड आइदर बी 14, 24, 34, 44, 54 एंड बस, हाँ 54 तक जा सकता है। यही उसकी पॉसिबल वैल्यूज ही आएंगी, राइट। नाउ आपको ये समझना है, आपको चेक कैसे करना है इस चीज को। अगर तुम्हारा यहां पे 4 आया, राइट, अगर तुम्हारा यहां पे 4 आया तो इनमें सबसे उसको लीस्ट पॉइंट्स मिले ना, मतलब लीस्ट पॉइंट्स टाइम की वजह से बचे, तो उसको अगर इनमें सबसे लीस्ट मिला मतलब वो 5th पोजीशन पे रहा होगा। बिकॉज वो 5th पोजीशन पे रहा होगा तो उसका 4 के साथ 10 ऐड हुआ होगा। बट इसका मतलब तो फिर 14 पॉइंट्स बना, 14 तो इन पॉसिबल वैल्यूज में है ही नहीं ना, इनमें से कुछ तुम्हारा आना चाहिए, राइट, इनमें से ही कोई वैल्यू तुम्हारी वहां पे आनी पड़ेगी। तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन अगेन अगर 14 पॉइंट्स इसमें आए तो 14 सिर्फ 8 से बेटर है, बट इन तीनों से छोटा है, इसका मतलब वो 4th पोजीशन पे जाएगा। और 4th पोजीशन पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 20 मिलते हैं। बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, 20 प्लस 14 तो सिर्फ हमारा 34 हुआ, उनमें तो 34 नहीं है, हेंस दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। देन 24 मान लो बचा। अब 24 जो है वो 8 से भी बेटर है, 15 से भी बेटर है, इन दोनों से नीचे है। तो इसका मतलब वो जो पर्सन होगा वो 3rd पोजीशन पे होगा। 3rd पोजीशन पे पॉइंट्स कितने मिलते हैं, 30, 30 प्लस 24 वुड बी 54। बट अगेन फिर से 54 हमारा यहां पे नहीं है। बट नाउ वी रियलाइज वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू दीज नंबर्स। नेक्स्ट ट्राई कर लो, 34 अगर आया, अब 34 अगर सॉरी अगर 34 नोटिस करोगे तो 8, 15, 25 और 29 चारों से बेटर है। इसका मतलब उसको डेफिनेटली 5th, सॉरी वो चारों से बेटर है, दैट मीन्स उसको रैंक 1 मिली होगी। एंड रैंक 1 का मतलब डायरेक्टली कितना मिलता है उसको, 50 मिलता है। और 50 प्लस 34 विल गेट यू दैट 84, और 84 मेरा डेफिनेटली यहां पे पॉसिबल है। अब इसके बाद तुम पूछोगे कि इसके बाद भी करना है क्या, नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि 44 अगर लोगे तो 44 भी तो चारों से बेटर है, तो फिर भी वो फर्स्ट रैंक पे ही रहेगा, तो हमेशा उसको 50 पॉइंट्स मिलता रहेगा। बट 50 प्लस 44 94 बनना स्टार्ट होगा, 50 प्लस 54 104 बनना स्टार्ट होगा। बट हमें तो उससे कम पॉसिबल वैल्यूज मिली थी ना। एंड हेंस फाइनली मैं बोल सकता हूं कि यही वाला जो केस है ये तुम्हें करेक्ट आंसर देगा। इसका मतलब मैं अब यहां पे वैल्यूज फिट कर सकता हूं कि यहां पे इसको क्या मिलेगा, 34 एक्स्ट्रा मिलेगा,
उसके रिस्पेक्ट में ये भी बोल सकता हूं कि इसको 26 मिनट्स लगे होंगे, राइट, एंड 34 प्लस 50 करके 84 आ जाएगा। ऑल्सो पूरा चेन मेरा यहां का भी बन जाएगा। कैसे? नोटिस करो, ये 84 इस किसकी वजह से बना था हमारा? 94 की वजह से। 94 किसकी वजह से बना था? 70 वाले कॉम्बिनेशन से, राइट। तो 70 दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बनने के लिए तुम्हारा 20 प्लस 20 40 था, तो यहां से सिर्फ 30 आना पड़ेगा। तो 30 कैसे बनेगा? जब यहां से तुम 20 लो और यहां से सिर्फ क्या लो? 10 लो, क्योंकि वो उसी से पूरा चेन क्रिएट होके आया था। एंड हेंस विल बी एबल टू फिगर दीज आउट। तो यहां 30 हटा दो, ठीक है, और यहां पे आप 20 हटा दो, तो यहां क्या बचेगा हमारा? राइट। एंड विद दैट हम इस वाले में भी इनके क्या लिख सकते हैं? वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे कम किसको लगा? सॉरी, ये देखना ना, इनमें सबसे कम ऑब्वियसली 26 को लगा था, तभी हमने 50 उठाया था, तो इसको मिला हमारा कितना? 50 पॉइंट्स। 26 के बाद हमारा कितना आया? 31, सो इसको मिला 40 पॉइंट्स। देन हमारा 31 के बाद 35 आया, इसको मिला 30 पॉइंट्स। देन बिटवीन 45 एंड 52, 45 इज बेटर, तो इसको मिला 20, एंड देन इसको क्या मिला हमारा? 10 पॉइंट्स, राइट। सो यहां तक की कहानी हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब यही जो सेम हमने पूरी हिट एंड ट्रायल लगाई है, यही सेम हिट एंड ट्रायल हमें अब जहां हमारा नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वहां पे लगा देना चाहिए, एंड दैट वुड बी व्हाट यू, राइट। सो लेट्स क्लियर बिट ऑफ अ स्पेस। बेसिकली हमने इसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही करा है, बस वो हिट एंड ट्रायल बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक होना चाहिए कि हमारा वो पूरा रो का एडिशन मैच कर जाए, बिकॉज तुम कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि उसकी रैंक आनी चाहिए और सच दैट वो सारा ऐड करके 178 बने। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूवी। अब यूवी के लिए नोटिस करो कि 3 वैल्यूज ऑलरेडी यूनिक है, इसमें फिर भी हम थोड़ा रेंज डिसाइड कर सकते हैं वैल्यूज का। बेसिकली हिट एंड ट्रायल इसके लिए होने वाला है। अब यहां पे क्या करें? अब नोटिस करते हैं यहां पे इसको 42 लगाए। नाउ 42 से बेटर, राइट, टाइम कम 42 से कहां लगा? इसी को लगाए सिर्फ 39 को। बाकी 42 इज बेटर देन 56 एंड 57, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि डेफिनेटली ये पर्सन फर्स्ट तो नहीं आ सकता, डेफिनेटली उससे एक बेटर है ना, तो फर्स्ट तो नहीं आ सकता ये 42 वाला, सो मतलब उसको कभी भी 50 नहीं मिलेगा, 40 मिल सकता है। अच्छा, इस 42 से 56 और 57 क्या है? ज्यादा टाइम लगे ना, तो वो हमारा उसके पीछे हमेशा डेफिनेटली आएंगे। तो इसका मतलब ये 42 वाले को ना ही कभी 5th पोजीशन मिलेगी, ना ही कभी 4th पोजीशन मिलेगी। तो सबसे खराब क्या मिल सकता है उसको? 3rd पोजीशन। एंड हेंस उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट बॉल वाले गेम में या तो 40 पॉइंट्स मिलेंगे या तो उसको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। यही दो उसके पास एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज है। हम फिर वही सेम काम रिपीट करने में इंटरेस्टेड है। आओ ऐड करें। तो पहले हम पॉइंट्स वाला देखते हैं, रैंक की वजह से पॉइंट्स जो मिले। 50 30 40, 50 30 40 इज व्हाट? 120। 120 के साथ या तो 40 ऐड होगा, मतलब 160 बनेगा, या तो 120 के साथ 30 ऐड होगा, 150 बनेगा। Now, इन दोनों ही केसेस में क्या ऐड होने वाला है? जो मेरे एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं टाइम की वजह से। 32 प्लस कैसे ऐड करें? 32 प्लस 25 इज 57, 57 प्लस 30, 57 प्लस 30 इज 87। तो मेरे इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, दो पॉसिबल वैल्यूज, 160 प्लस 87 दैट इज या तो 247 बनेगा, या तो 150 प्लस 87 237 बनेगा। अब हमें पहुंचना कहां पे है? 286 पे। तो अब अगर मैं 286 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके चेक करूं, अगर मैंने 286 में से 247 सब्ट्रैक्ट करा, दूसरा केस हम वही ले लेते हैं, सीधा सीधा 10 का डिफरेंस है बेसिकली। तो 247 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ जाएगा हमारा? 39 आ जाएगा। और अगर मैंने ये सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा 49 आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। नाउ वी रीच दैट कंक्लूजन कि 39 या 49 कुछ भी तुम ले लो, हमें यह पता है कि यहां पे जो पॉइंट की वजह से नंबर आएगा वो हमेशा 0 से एंड होगा, 10 20 30 40 50 होगा। तो समथिंग प्लस समथिंग करके 9 कहां से आ रहा है? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि यहां पे जो टाइम की वजह से डिफरेंस आएगा, उनको जो हमें चेक करना है वो क्या चेक करेंगे? 9 या 19 या 29 या 39 49 59 ऐसे। ठीक है, 59 तो वैसे भी नहीं जाएगा बिकॉज एड अप करके 49 आ रहा है, पॉइंट प्लस वो वाला। तो बस आओ चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और 9 हम रखेंगे। अब सपोज मैंने 9 रखा,
तो 9 की वजह से वो कहां पहुंचेगा? नाउ 9 इज दैट लेफ्ट ओवर वाला टाइम, ठीक है। तो अब 9 से ज्यादा बेटर इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं, अगर 9 देखूंगा तो 14 और 27 9 से बेटर हुए ना, बिकॉज उनको ज्यादा पॉइंट्स मिला, उन्होंने ज्यादा पॉइंट बचाया टाइम की वजह से। तो 14 और 27 उससे बेटर हुए, ठीक है। और 9 से ये दोनों कम हुए। इसका मतलब अगर इसको 9 देता हूं मैं तो वो मिडिल पोजीशन दैट इज थर्ड पोजीशन पे आएगा। और थर्ड पोजीशन पे पॉइंट्स कितने मिलते हैं? 30 मिलते हैं। मतलब 9 के साथ 30 मिलते ही 39 बन जाएगा, विच इज वन ऑफ अ रिक्वायर्ड नंबर। अब तुम सोचो कि बाकी के साथ हो पाएगा क्या? चेक करके देख लो। अगर 9 की जगह तुम 19 किए होते तो 19 से वो कहां पहुंचेगा? 19 से फिर वो और ऊपर जाना स्टार्ट होगा, बिकॉज 19 वुड बी नाउ बेटर देन 14, 2 एंड 8 इन तीनों से बेटर हो जाएगा, सिर्फ 27 से नीचे रहेगा। तो फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, सॉरी सेकेंड पोजीशन पे चला जाएगा। सेकेंड पे उसको पॉइंट्स कितने मिलते हैं? 40। फिर ये 59 जाना स्टार्ट हो जाएगा ना। और अगर तुम इसमें नंबर बढ़ाओगे तो वो और बेटर हो जाएगा, तो 50-50 में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एडिशन 49 से बहुत ऊपर जा चुका है। हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड केस कि यहां पे इसको पॉइंट्स कितने मिले? 9 मिले टाइम बचाने की वजह से। उसकी वजह से इसको पॉइंट्स कितने मिलने वाले हैं? 30 मिलने वाले हैं, ठीक है। और 9 से इसका वो टाइम भी लिख लो चाहो तो इसको मिले होंगे 50, मतलब 51 मिनट्स में उसने अपना टास्क कंप्लीट किया होगा, राइट। सो दैट इज इट। अब इसमें हम चाहे तो वो सब लिख लेते हैं, हमारे क्या रैंक की वजह से जो पॉइंट्स आए। सबसे लीस्ट लगा है 33 वाले को, सो इसको मिला 50 पॉइंट्स। 33 के बाद 46 आएगा, इसको मिला 40 पॉइंट्स। इसको 30 10 तो इसको मिला होगा हमारा 20, राइट। सो ये हमारे नंबर तैयार हो गए। नाउ लेट्स अगेन क्विकली रिमूव ऑल ऑफ दिस। नाउ वी आर डन विद ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट फॉर वन, और वही कंडीशन हमें अपना रिमेनिंग नंबर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नोटिस करो तुम्हारे पास राफ्टिंग इज कंप्लीटली डन, स्विमिंग इज कंप्लीटली डन, रनिंग इज ऑल्सो कंप्लीटली डन, हाई जंप इज ऑल्सो कंप्लीटली डन। सिर्फ तुम्हें क्या नहीं पता है? पॉइंट बॉल। और उसमें भी तुम्हें बस ये नहीं पता, ये चारों का एक्स्ट्रा टाइम वाला पता है, पॉइंट्स ये नहीं पता। तो ये कैसे निकल जाएगा? बिकॉज हमारे पास पता है कि पांचों इवेंट मिला के पांचों पर्सन का अक्रॉस एवरीथिंग द एंटायर टेबल जो पॉइंट्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? 1126। तो अब हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट क्या करना है बेसिकली आपको? देखो हर कॉलम में मुझे पता है कि 10 20 30 40 50 तो आया ही है। 10 20 30 40 50 का मतलब क्या हो गया हमारा? 150 पॉइंट्स। सो 150 150 150 150 150 750 पॉइंट्स तो मेरे पास एग्जैक्टली है ही। अब बस मुझे यहां पे देखना है कि ये जो मेरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है, ये वाले जो हमारे टाइम सेव करने की वजह से आए थे, ये जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इनका टोटल एडअप कितना है, राइट। सो 750 तो हमारा ये हो गया। अब इनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को तुम जब ऐड करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें सिर्फ यही नंबर मिसिंग दिखेगा, राइट। तो जितने भी तुम्हारे पास नंबर्स हैं, तो बेसिकली हमारे पास 5 इंटू 5 25, ये एक्स्ट्रा वाले नंबर होने चाहिए थे। 24 नंबर्स हैं। इन सबको जब तुम ऐड करोगे, यू हैव टू डू दैट, तो इन सबका एडिशन आ जाएगा हमारे पास 364, राइट। तो करेंटली मेरे पास टेबल में जितनी वैल्यूज है उनका जो टोटल समेशन है, उनका जो टोटल एडिशन है, दैट इज 750 प्लस 364। तो इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 75 प्लस 36 1000 वो हो जाएगा, 1100 वो हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा? 364 है 54, तो 25 वो हो जाएगा, दैट इज 111, राइट। सो दिस विल बी 4 6 5 1 1, दैट इज 11, राइट। 1114 तुम्हारे पास इनका वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब यही जो वैल्यू है तुम्हारे पास 1126 में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना बचेगा? 1126 माइनस 1114, सो दैट विल गिव मी अ डिफरेंस ऑफ 12। एंड अब तुम्हें पता है कि वो 12 कहां जाने वाला है? वो 12 हमारा यहां पे फिट हो जाएगा, राइट। एंड बिकॉज वहां पे 12 लगेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टाइम टेकन आया होगा वो कितना आया होगा? 48। ऑल्सो ये पार्ट हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ये हमने पहले फिगर आउट करा था ना। सो जब हमने ये वाला पार्ट ऐड किया था यूवी का 286 बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारा 40 वाले से कॉम्बिनेशन बना होगा। यू कैन गो बैक इन द वीडियो। तो वो हमारा 40 पे बना था, राइट। 40 के करस्पॉन्डिंग फिर 30 और 9 39 से 286 बनेगा, राइट। सो वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ वी कैन एक्चुअली गो एंड फिगर आउट ऑल द रैंक्स। तो यहाँ पे हमने 40 से बनाया ये चीज,
ठीक है। एंड नाउ इस वाले कॉलम में पॉइंट बॉल में भी हम क्या कर सकते हैं, सारे रैंक्स लिख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं बेसिकली। तो हमारा 18 पे 40 मिला है, राइट। इससे बड़ा हमारा नंबर क्या है, 21 को फिर मिलेगा क्या, 50 पॉइंट्स। ठीक है, तो 50 आ गया, फिर इसका 40 आ गया, 30 किसको मिलेगा हमारा, 18 के बाद वो 12 है, इसको मिल जाएगा हमारा 30 पॉइंट्स, राइट। उसके बाद 12 से कम was 4, उसको मिला 20, और उससे कम क्या हो गया 3, इसको मिला हमारा कितना, 10 पॉइंट्स। सो दैट इज अ फाइनल टेबल। ठीक है, नाउ वी कैन एक्चुअली गो इट टू द प्रॉब्लम्स। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये, ठीक है, इसमें काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट येस दिस इज अ वेरी गुड सेट टू सॉल्व। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड राहुल टेक टू कंप्लीट स्विमिंग। सो राहुल टेक टू कंप्लीट स्विमिंग, टोटल टाइम टेकन कितना आ गया हमारा, 26। Then how much time did Sachin take to complete point ball? So Sachin take to complete point ball, that time is 48 minutes. Then how much time did UV take to complete high jump? So UV का high jump कितना आ गया हमारा time, 51. And finally what was the total number of points scored by Sachin in the 5 tasks put together? तो वापस से add up करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। 40 10 10 was 60, 60 and 40, 60 and 40 is 100, 130 तो वो हो गया। एक्स्ट्रा वाला हमारा पॉइंट्स कितना बना टाइम की वजह से, 30 + 8 + 2, सो दिस इज 10 + 30 40, 40 और 26, 40 और 26 वुड बी 66, सो 130 + 66 ये बन जाएगा हमारा 196। सो द लास्ट आंसर टू द लास्ट प्रॉब्लम बिकम्स 196, राइट। सो आई होप you have understood this particular problem. ठीक है, so if you have any doubts you can just put that in the comments also. Thank you guys, bye.